बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी पत्नी ही थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर वापस आ रहे थे, तो दोनों एक सुनसान रास्ते से आ रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले, तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, वो दोनों अब चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अनजान शहर और अनजान लोग के बीच में अब हम क्या करें। दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं क्या करूँगा, और इसी चिंता में वह चला जा रहा था। तभी उसे नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा, तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों न इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या महात्मा को बताई और कहने लगा कि महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवा कर मुझे कुछ पैसे दिलवा दे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी, तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूँगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके अपनी पत्नी को छुड़ा लूँगा। ने जब उस किसान की बात सुनी, तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता और दूसरे ज़रूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता। इस प्रकार उस किसान के पास बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित हो गया। अब किसान खूब पैसा कमा लिया, तो 8 महीने बाद फिर उसी नगर में वापस लौट आया, जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। किसान आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा कि सेठ जी, 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत अच्छा इलाज भी करवाया, अच्छे अच्छे वैद्य को बताया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। अब किसान उस सेठ के मुंह से यह बात सुना, तो यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर वो सेठ से बोला कि सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती
तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप मुझसे अपने पैसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। इस बात को सुनकर वह सेठ बोला कि नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूँ। जब मैं तुम्हारी अमानत को ही तुम्हें नहीं लौटा सका तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। किसान बार बार सेठ से अपना ऋण वापस लेने का आग्रह करता, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से किसान जब वहाँ से निकला तो फिर वह उसी स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। किसान भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और उन साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब किसान को देखा तो उसे तुरंत पहचान गए और उसका हाल चाल पूछने लगे। किसान ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। किसान की बात सुनकर उन्होंने कहा कि सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहाँ किसी दूसरे जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब किसान उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो वो तुरंत महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में चल दिया। राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिए थे, बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि वो उसका मृत्यु हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। किसान की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ क्या बात है, सच सच बताना। यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था। सेठ ने स्वीकारते हुए कहा कि हाँ राजन, यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो। राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, मैं कैसे लौटा सकता हूँ महाराज। मैंने इस किसान को तो पहले ही बता दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। तो सेठ बोला, महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिससे इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने किसान से कहा कि भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने किसान को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। किसान फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ राजा ने दरबार में बात कही थी वो महात्मा को सुना दिया। अब महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है
और न्याय किसे कहते हैं। किसान एक बार फिर राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राजा ने किसान की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में लेकर आओ। किसान ने जब राजा के यह वचन सुने तो वह महात्मा के पास गया और महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु ने उनके सामने सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिधार गई है। आपका कहना है कि इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूँ? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने किसान की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही किसान की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही किसान की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ, किसान की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर किसान की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि वह दवा किसान की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई लेकर जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर लेकर जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को देखे बिना ही दवाइयाँ देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही किसान की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारे मुंह पर कालिक पोत कर सारे नगर में घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा कि वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगा। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज मुझ पर रहम कीजिए, महाराज मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामय आवाज़ निकलने लगी। उसके चीखे राज दरबार में गूंज उठी। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने किसान की पत्नी को
शमशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर शमशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत व्यक्ति को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, तो क्या उस समय तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने नहीं देखा था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे शमशान में ले गए थे और उसे जलाकर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु बोला कि तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम शमशान ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्यु दंड की भी सजा दी जा सकती है। जब चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भी भयभीत थे, अब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्यु दंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाह की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने की कौन सी सजा पाना चाहोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल ही नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा कि सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सज़ा दे दूं, अभी भी समय है। तुम इस किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा। किसान की पत्नी को दरबार में लाने के लिए बोला। उसके सेवक किसान की पत्नी को लाकर दरबार में उसके पति को सौंप देते हैं और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है जिन्होंने किसान की पत्नी का शव शमशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है।